मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के बारे में समझाऊंगी। वीर कुंवर सिंह के बारे में सभी जानते होंगे कि वीर कुंवर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनके बारे में तो सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी कौन होते हैं, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में भागीदार होते हैं, यानी स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनके बारे में बताया जाता है। यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन की नीति का आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत में उनके खिलाफ बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली पर कूच किया, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल के आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारतीय विस्तृत भूभागों पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त, यानी दिल्ली के अलावा जहां अधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली और भी बहुत सारे, यानी बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भूभागों में स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे आदि थे, मतलब उसमें कुंवर सिंह भी थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, जो आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, यानी इससे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी और एकता की। जब हम विद्रोह करते हैं तो हमें एकता होती है, हमें उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ। सन 1782 में हुआ। इनके पिता साहबजादा सिंह और माता पंचरत्न कुंवर था, यानी इनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर और पिता का नाम साहबजादा था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इन्हें पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह का पढ़ने लिखने से अधिक मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, लड़ाई में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। उन्होंने सोनपुर, यानी बिहार के सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है।
इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। जबकि कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे, परंतु वे अभी शूरवीर थे, यानी बहुत वीर थे। इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उन्होंने इसी तरह बहुत जगह पर लड़ाई की, स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार से वे बिल्कुल भी नहीं घबराए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने इस बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की वजह का पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वे बहुत साहसी थे। कहा जाता है एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों का पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट पहुंच गया। कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागे हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस ने को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। इसीलिए उन्होंने उसी क्षण अपने हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिले जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी। उन्होंने स्कूलों के भवन का निर्माण कराया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उसी समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने उनके लिए कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। इस प्रकार वीर कुंवर सिंह का जीवन स्वाधीनता के संग्राम में उनका सामाजिक कार्यों के लिए योगदान रहा। तो उनका विशेषताएं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं बहुत ज़्यादा थी। हमें वीर कुंवर सिंह के साहस को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे एक साहसी व्यक्ति थे।